आज तारीख है 15 अगस्त 2025। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का 79वां वर्षगांठ। मतलब ये कि आज आजाद हुए हम लोग को 79 वर्ष हो चुके हैं। और जब हम ये खबर कर रहे हैं तब शायद देश के 79% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लोगों को यह पता है कि झंडा दोनों दिन फहराया जाता है, लेकिन क्यों अलग अलग तरीके से झंडा फहराया जाता है, 15 अगस्त के दिन किस तरीके से झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को किस तरीके से फहराया जाता है और कहां कहां फहराया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में देश के लगभग 79% लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन इस चीज पर बात की जाए और लोगों को बताया जाए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का सिर्फ नामों में अंतर नहीं है बल्कि बहुत अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। और अब लौटते हैं इस बात पर। 15 अगस्त 2025 जब देश आजादी का 79वां वर्षगांठ मना रहा है, तब हमने सोचा कि हम आपको बताते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो नामों को लेकर के होता है कि 15 अगस्त को जो दिवस मनाते हैं उसका नाम स्वतंत्रता दिवस होता है और 26 जनवरी को जो जश्न मनाते हैं हम लोग उसका नाम गणतंत्रता दिवस है। अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है? तो स्वतंत्रता दिवस वो दिन था जब भारत को आजादी मिली थी और गणतंत्र दिवस वो दिन था जब भारत सही में आजाद होकर के पूरी तरीके से भारत अपना कानून बना करके लागू कर चुका था। अब दोनों में अंतर क्या है इस बात को समझिए। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। देश आजाद तो हो गया, लेकिन ये डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि भारत आजाद हो चुका था, हर चीज अपना खुद देखेगा, लेकिन जो नियम थे, जो कानून थे, वो अभी भी ब्रिटिश संसद के थे और ब्रिटिश नियम के आधार पर भारत जो है वो रन कर रहा था, चल रहा था। और फिर 26 जनवरी 1950 का दिन आता है जब भारत जो है पूर्ण तरीके से डोमिनियन स्टेट से बाहर निकल जाता है और पूरी तरीके से गणतंत्र बन जाता है। एक वो राज्य बन जाता है, एक वो देश बन जाता है जिसका अपना कानून लागू हो गया था। तो डोमिनियन 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ था वो डोमिनियन स्टेट था, क्योंकि भारत आजाद भले ही हो गया हो लेकिन कानून जो थे, जो नियम थे, जो कायदे थे वो ब्रिटिश संसद के अनुसार चल रहे थे। फिर 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान लागू हो, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उससे पहले जो समय लगे वो समय भारतीय संविधान के बनने में लगे। अब ये नामों को लेकर के जो डिफरेंस था वो हमने आपको बताया, लेकिन अब आप जान लीजिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग होता है और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा फहराया जाता है। 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है इसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो देश में लाल किले के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं। और 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्रता दिवस के दिन जो झंडा फहराया जाता है वो फहराया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और कहां फहराया जाता है? तो पहले का राज्य पथ और अब का कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ पर देश के राष्ट्रपति जो हैं वो जाते हैं, झंडा फहराते हैं और उसके बाद देश को संबोधित करते हैं। ठीक उसी तरीके से 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं। अब कौन किस दिन फहराता है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कैसे फहराया जाता है ये समझिए। तो ध्वजारोहण और फिर झंडोत्तोलन दो शब्द आते हैं। ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को और झंडोत्तोलन होता है 26 जनवरी को। दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात को समझिए। जब देश आजाद हुआ था तब 15 अगस्त 1947 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो पहली बार झंडा फहराते हैं। और झंडा फहराने के लिए जो तरीका यूज करते हैं वो क्या होता है? तो झंडा पोल पर ले गया, फिर नीचे से ऊपर ले जाकर के फहराया गया। तो नीचे से हर बार 15 अगस्त को जब हम आजादी का दिवस मनाते हैं तो झंडा जो है यहां से नीचे से उठना शुरू होता है, फिर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद खुल करके फहराया जाता है। तो ये हो जाता है आपका ध्वजारोहण। जबकि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, झंडा हमारा ऑलरेडी ऊपर था, तो उस चीज का मान रखते हुए 26 जनवरी को जो झंडा हम लोग फहराते हैं वो उसमें
झंडा ऊपर ही रहता है, बस रस्सी खींच करके झंडा फहरा दिया जाता है और ये ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन में अंतर होता है। अब इसके साथ एक और चीज समझिए, देश में तमाम खबरें आती हैं जहां पर लोगों को इस बात का विरोध करते देखा जाता है कि विदेश में किसी चीज को लेकर के कोई वॉर चल रहा है या लड़ाई छिड़ी हुई है और उसका असर देश में दिखने लगता है। अब इस बात को समझिए कि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें जो लोग रहते हैं वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबके लिए बराबर का है। मतलब ये कि इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो भी चीजें का असर दिखाई देता है बाहरी चीजों का, वो दिखना नहीं चाहिए। अब चाहे इजराइल या फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार की बात कर ले तो, चाहे पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की बात कर ले तो, भारत के लोगों को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आपके आपसी रिश्ते खराब हो जाए। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, कितने लोगों के बलिदान के कारण यह संभव हुआ। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग जो है इन चीजों का सम्मान रखें। बाकी एक और डिफरेंस जो होता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या डिफरेंस होता है, तो 26 जनवरी के दिन देश में अलग अलग झांकियां निकलती है और सैन्य परेड होते हैं जिसमें सैन्य शक्ति दिखाई जाती है 26 जनवरी को। जबकि 15 अगस्त में जो है देश के प्राचीर से लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बार बार संबोधित करते हैं देश को और उसके बाद बताते हैं कि देश ने क्या विकास किया, देश का आगे क्या पैमाना है, किस चीजों पर काम करना है। तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त का बेसिक डिफरेंस था। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।